हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी डीडी की, थोड़ी सी नजमा की वीडियो की। बेसिकली ये जो प्लॉट कंट्रोवर्सी है, ये जो प्लॉट कहानी है, इसका प्लॉट लिखने वाला राइटर कौन है भाई। गज़ब, मैं कहती हूँ गज़ब। घुमा के रख दिया है यूट्यूब पर सबको। कहाँ से बात निकली, कहाँ तक चली गई और कहाँ तक जाएगी, कौन कितना चुप होगा। अब तो भाई यही सारी बातें जो है ना वो सोचने वाली है। एक बात मैं और सोचती हूँ कि देखें, सितारा अगर कोई चीज़ ख़रीदती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी चीज़ जो कि यूट्यूब पर उन्हें पता है अगर वो लेती हैं तो वो छुप नहीं सकती। कोई प्रॉपर्टी लेती हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करती हैं या कहीं और ऐसा इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा कंटेंट तो वहीं बन सकता था। गुड न्यूज़, मैंने विलेज में एक प्लॉट लिया है या ये मैं प्लॉट अपने नाम करवा रही हूँ। मतलब अगर उनका कंटेंट रहता तो कितना अच्छा होता। ऑडियंस भी उनकी बहुत खुश होती कि चलो जो सितारा है वो अपनी लाइफ में अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सेविंग कर रही है, जो एक ऑडियंस का नॉर्मली इनके जो फैंस हैं उनका कंसर्न रहता है। और मैं समझती हूँ कि सितारा जो हैं वो इस काबिल हैं और वो हमसे बेहतर इस चीज़ को समझती है। वो लाजमन सेव कर रही होगी। ऐसा नहीं है कि विदाउट सेविंग मनी वो इतना जो भी कुछ कर रही है तो वो दोनों हाथों से उड़ा दे, ऐसा भी नहीं है। तो मुझे लगता है उसे हमसे ज़्यादा पता है। लेकिन क्या है कि अगर इस चीज़ को शेयर करती तो लोग भी बहुत खुश होते, लोग कॉन्ग्रेट्स करते, लोग बधाइयाँ देते। लेकिन फिर इस चीज़ को छुपाया क्यों। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी है ना वो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है उसके राइट टाइम का इंतज़ार किया जा रहा होता है, या ये वाली चीज़ एक मेरे जहन में आ रही है। अदरवाइज सितारा खुद बताती, उनका प्लॉट था अपने चैनल पर आकर, जिस तरह अम्मा के प्लॉट के लिए उन्होंने कहा कि अम्मी इसलिए परेशान है क्योंकि घर उनके नाम नहीं हो रहा। तो वैसे ही एक गुड न्यूज़ के तौर पे अच्छी खबर भी हमारे साथ शेयर की जा सकती थी। एनीवेज भैया इन्होंने नहीं की। अब क्या है, प्लॉट कंट्रोवर्सी का जो प्लॉट है वो कहाँ तक जाता है, इस पर हम बात थोड़ी थोड़ी करके करेंगे जितनी मेरे जहन में इस टाइम चीज़ें आ रही है। सलमा असगर बिल्कुल साइलेंट है। उनका जो चैनल है वो बिल्कुल खामोश पड़ा है। क्यों खामोश पड़ा है, अब इस बारे में क्या कहा जा सकता है। क्विट क्यों कर दिया चैनल, है ना। वहाँ से एक इनकम आ रही थी, वहाँ पर उनके व्लॉग्स चल रहे थे, तो ऐसा भी क्या कि चैनल ही बंद करके बैठ गए। क्या उनका इरादा ये है, जैसे अम्मा का खुरूज लगा है, अम्मा पाकिस्तान आ गई हैं और यहाँ पर इतनी हाइप क्रिएट हो रही है, लोग इतना परेशान हैं। कोई कह रहा है अम्मा को चाचा के पास मत भेजना, चाचा उधर से बीवी बीवी कर रहे हैं। मतलब उनका जिस तरह से भी एक अपना जहन चल रहा है और यहाँ लोग बिल्कुल लगे पड़े हैं। एक महाज खुला है भाई, शायद थोड़े दिनों बाद चाचा, सलमा असगर एंड फैमिली सबके सब पाकिस्तान आ जाएं और एक हैप्पी एंडिंग हो जाए। मतलब सारा जो घराना है वो एकजुट हो जाए। ऐसे ही तो अम्मा का खुरूज नहीं लग गया। कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है ना हम लोग हैं जो मिस कर रहे हैं, या फिर हम वो चीज़ें पिक नहीं कर पा रहे। और कंट्रोवर्सी जो है ना यहाँ पर ये पूरा घराना कर रहा है मिलकर। सलमा का खामोश होना मुझे नहीं समझ आ रहा, व्लॉग नहीं बनाना, इसके पीछे मुझे यही रीज़न लग रहा है। अदरवाइज़ भाई वो व्लॉग अपना बनाती, अपनी जो भी ऑडियंस है उसके साथ शेयर करती, क्योंकि ऑडियंस भी तो कंसर्न शो करती है ना। एकदम से जो एक व्लॉगर आ रहा होता है अपनी लाइफ शेयर कर रहा होता है, एकदम से डिसअपेयर हो जाए, तो ये सब कुछ बड़ा अजीब नहीं है। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। अच्छा जी, जो डीडी की मैं वीडियो सुन रही थी वहाँ पर डीडी फरमा रहे थे कि जो असगर है उसको भी डायबिटीज़ हो गई है और उसको कुछ फोड़े फुंसियाँ निकले हुए हैं और एक जो कहर है अल्लाह का तो वो उस पर जा पड़ा है। कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। वह तो कह रही हूँ, वैसे तो क्या हो गया, मुझे भी इनकी जो कंट्रोवर्सीज़ है ना उन्होंने घुमा डाला है भाई। दुख बीमारी हर एक के साथ लगी है ना। डीडी कितना बीमार था लास्ट ईयर, कितना उसके हार्ट में बर्निंग थी, पेन था। डीडी की मिसेस को कितने प्रॉब्लम थे। मतलब सभी तो बीमारी दुख सुख सबके साथ है भाई। मैं तो ये समझती हूँ कि यूट्यूब यहाँ पर जो हमारे व्लॉगर्स हैं उन्होंने समझ लिया है कि यहीं पर मुद्दे लाए जाएंगे, यहीं पर इंसाफ होगा, यहीं पर सज़ा जज़ा सबका अमल हो जाएगा। अजीबी कहानी
अजीबी स्ट्रेटजी है सबकी सब। तो खैर जी, इन्होंने कहा कि जो असगर साहब हैं उनकी ये हालत है। अब इनको किसने बताया? इनको बताने वाले दो लोग हो सकते हैं। एक इनकी सासू मॉम है कि जिनको बीच में काफ़ी तस्करे में लाया गया था, मतलब आपा की अम्मी, स्टेप मॉम, और दूसरे सैफ भाई हो सकते हैं, है ना। वैसे मुझे लगता है सैफ भाई इतना फारिग नहीं है, उनका अपना काम है, बिजनेस है, और वो क्यों बैठकर ये सारी कहानी करेंगे और वहाँ से छोटी छोटी खबरें ला ला कर देंगे। उनका कौन सा रोज़ का मिलना मिलाना है सलमा असगर के साथ, ऐसा भी है। तो मुझे ऐसा लगता है जो इनकी सासू मॉम है ना, वो छोटी छोटी सी बातें आकर बता देती होंगी, या ये लोग वहाँ से खबरें ले लेते होंगे सूत्रों के अनुसार। कौन से सूत्र है ना, कोई हवा में तो किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही ना। तो मुझे ये वाली बातें लग रही है, छोटी छोटी बातें इधर से उधर की जा रही हैं चीज़ों को। मतलब होता है ना, हल्का सा पानी में कंकर फेंक कर इर्तियाश पैदा होता है कि देखें हलचल मचती है कि नहीं, तो वो वाला काम किया जा रहा है। लेट्स सी भाई क्या चीज़ें हैं। और अगर कोई भी बीमार है तो मैं भाई किसी का ऐसा बुरा नहीं चाहती, खुदा ना करे कि किसी की ऐसी हालत हो जाए। जो जिसकी सज़ा है और जो जिसकी जज़ा है वो हमारा इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार अल्लाह का है। जुर्म सज़ा के लिए अदालतें हैं, हम कौन होते हैं फैसले करने वाले, है ना। जिनके मामलात हैं वो जाने, उनका काम जाने, है ना जी। यहाँ पर जब चीज़ें इस नहज पर आ गई हैं, खैर जी, तो इन्होंने ये बोला। फिर इन्होंने कहा कि नजमा जो है वो जो है ना, नजमा की भी मैं क्या ही बोलूँ, अभी मैं नजमा की भी वीडियो देख कर आई हूँ। नजमा जो है वो कह रही हैं जितनी सारी चीज़ें हैं आप लोग भुला दें। फिर मैं आती हूँ डीडी की बात पर, तो आप लोग भुला दें। और यानी रेत पर एक तहरीर है जिस पर पानी आई और मिट गया। अरे भाई, आप लोग यूट्यूब पर आकर इतना उधम मचा देते हैं, ज़िंदगी मौत का मसला बन जाता है। लोग एक दूसरे के पीछे पागल हो जाते हैं, एक दूसरे को गालियां देना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को बद्दुआएं देने लगते हैं। कल मैं कहीं कमेंट पढ़ी थी कि आपकी यानी जो नजमा है उनके बारे में किसी ने लिखा था, अल्लाह करे नाउजुबिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, मैं नहीं बोलती भाई, छोड़ें। तो इस तरह के मतलब कमेंट था अजीबो गरीब कि मेरी रूह लरस गई। लोग इतना नफरत में पागल हो रहे हैं। लेकिन नजमा साहिबा कह रही हैं कि जो कुछ हुआ उसको भूल जाएं, इन्होंने सबको हाइड कर दिया है। और मतलब जो कुछ हुआ, मतलब सितारा के साथ वो जो तंज ताने वाली कहानी थी, जो चला वो भूल जाएं। कहना क्या चाहती हैं, क्लियरली बोले ना, क्या भूल जाएं। या जो डीडी के साथ आपके मामलात हुए वो भूल जाएं, या आपकी जो बेटी है उसके साथ जो मामलात हुए वो भूल जाएं। क्या भूल जाएं भाई? कोई स्विच है जिसे ऑन किया एंड झट से ऑफ कर दिया। आप लोग इतनी जल्दी इतना सब कुछ करके कैसे नॉर्मल हो जाते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। हम लोग तो अपना जो सर है ना वो पकड़ के बैठ जाते हैं, लो भाई ये क्या है। तो खैर डीडी ने कहा कि जो प्लॉट है ना, तो यहाँ पर जो फारूक है वो ये कह रहा है कि आधा जो अगला वाला प्लॉट है वो ले लो, मतलब नजमा लोग ले लेंगे, और जो पिछला प्लॉट का हिस्सा है वो सितारा ले लेगी। और प्लॉट जो है वो सिमेट्रिकली ऐसे डिवाइड होगा, मतलब चौड़ाई में डिवाइड होगा। जबकि डीडी जो यहाँ बैठकर डिवीजन कर रहा है उसने कहा प्लॉट लंबाई में डिवाइड होगा। ये वाली चीज़ मतलब फ्रंट भी मिले, बैक का पोर्शन भी मिले, तो इस तरह दो लोगों में ये प्लॉट डिवाइड होगा। अच्छा, डीडी ने यहाँ पर कहा कि उसके प्लॉट का 20 लाख था, फिर वो 18 पर आया, फिर वो 3 लाख पर हो गया। 20-25 ये आंकड़ा इनकी फैमिली में ना एक राउंड फिगर है जो कि यहीं पर ही घूम रहा है। खैर मतलब असगर ने कहा था हरम के सामने खड़े होकर, शायद मैं यही समझ पाई हूँ, आज से 8-9 साल पहले जब ये थे गए थे कि मैं तुमको वापस कर दूंगा, मगर आज तक नहीं मिले इनको। और इन्होंने कहा बर्बादी के जो जिम्मेदार हैं वो हाजी गुलाम मोहम्मद, इस तरह कहा। और इन्होंने कहा कि जैसे ही इनके जो नाना हैं, नाना तो नहीं कहा, ये वहाँ गए हैं सऊदीया, तो वैसे ही यहाँ पर तमाम तर चीज़ें मसले शुरू हो गए, मतलब उनके जाने का इंतज़ार किया गया। जबकि मिस्टर साजिद कह रहे थे वो जब आते हैं तो जैसे ही वो आते हैं कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। अब आप दोनों में से ठीक कौन है, मैं ये सोच रही थी। खैर जी, कुछ समझ नहीं आ रही किसी की। मुझे ऐसा लग रहा है सब जो है ना मौके पे चौका मार के अपने ही घराने की कहानी बना के, डीडी वैसे टाइम एंड अगेन बोल चुका है हम लोग कंटेंट बनाते हैं और ये कंटेंट है, तो भैया हम तो इसे कंटेंट ही समझ कर चल रहे हैं। कि जैसे कल सितारा ने कहा कि गुड बाय ओल्ड होम, तो अच्छा कंटेंट बन गया, वीडियो जो है वो रैंक कर गई निस्बतन, थोड़ा
अटेंशन पाती है ऐसी वीडियोस। चाहे अब आप चेंज करो, चाहे अब आप चेंज ना करो, आप गुड बाय कहो, आप गुड बाय ना कहो, मगर एक व्लॉग बन गया। बट वही ना कि सब एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन यहाँ फेक है, कौन यहाँ रियल है, कुछ भी नहीं पता। तो खैर जी, फारूक साहब आए हैं आज और आकर उन्होंने कहा है कि जिस टाइम अरबी उन्होंने कहा सल्लू उर्फ अरबी या अरबी उर्फ सल्लू। अरे भाई, अब तो आपकी सुलह हो गई थी, दोबारा से उसी ट्रैक पर आ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोगों का। अच्छा, आप ये कहते हैं आप सारे भाई बहन एक साथ हो जाएं, फिर मैं ये सोचती हूँ कि नजमा लोग जो बहन भाई हैं वो क्यों ना एक साथ हो। बहन भाई तो वो भी हैं भाई, बहन भाई के रिश्ते तो फिर बहन भाई के हैं ना, आपके हों, आपकी वाइफ के हों, या फिर किसी और के हों। कहानी क्या है, क्या खिचड़ी आप लोग पका रहे हैं बैठकर। तो खैर जी, फारूक साहब ने कहा कि अरबी ये घर बेच रहा था। अच्छा, वैसे नजमा ने जब इस पर बात की थी तो नजमा ने कहा था कि क्या ज़रूरत पड़ी है सितारा को यहाँ प्लॉट लेने की, उसके लिए इस्लामाबाद है, भावलपुर है, या फिर और अहमदपुर है, ये तमाम तर जगह हैं, वो यहाँ गांव देहात में आके क्यों प्लॉट लेगी। अब नजमा, ये कहानी तो आपकी तरफ ही उल्टी पड़ गई। आपके मिस्टर कह रहे हैं कि ये घर के सामने है और यही वो प्लॉट है जिसके बारे में खुशखबरी उसी टाइम आपके चाचू अनवर ने सुना दी थी। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इस खबर को सबसे पहले उन्होंने ब्रेक किया था, है ना, बहुत स्टार्ट में जब सितारा विलेज आई थी कि खुशखबरी क्या है मैं बता देता हूँ। तो खैर जी, उसके बाद सब चुप हो गए, सितारा भी खामोश हो गई, ज़रा सा भी उसने नहीं कहा कि प्लॉट इस तरह से मैंने इन्वेस्ट किया है। अब जो कहानी मिस्टर फारूक ने सुनाई है उसमें कहा उन्होंने कि आप समझा करो कि जिसने आपकी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की, अरबी ने ख़राब करने की कोशिश की, अरबी उसका एक मोहरा बना था, या ये समझ लें कि वो दीवार के उस साइड था, है ना, दीवार के इस पार लोगों के साथ नहीं था। तो अरबी की ज़मीन थी। तो यहाँ पर मिस्टर फारूक ने कहा कि देखो, समझो बात मेरी, समझो और आप इसको ख़रीद लो, उस दुश्मन की ज़मीन जिसने आपको नीचे गिराया, आपको इतना मतलब आपको तकलीफ़ अजियत पहुंचाई, तो एक उससे इंतकाम ले लो। तो सितारा ने कहा ठीक है, इंतकाम ले लेते हैं। साजिद से भी बोला तो साजिद ने कहा अभी फुर्सत नहीं है, लेकिन ठीक है हम किसी से पैसे लेते हैं। तो मिस्टर फारूक ने यहाँ पर कहा उसने अपने जेवरात रखे या फिर किसी से मांगा। तो आपने ये ऑप्शन कैसे बना लिया, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग यहाँ ये बताना चाहते हैं कि इतनी जल्दी जल्दी जो सितारा हैं वो इतना बड़ा बड़ा अमाउंट कहाँ से इन्वेस्ट कर रही हैं। अभी उन्होंने अम्मी के इकामा पर ख़र्च किया, ख़ुद सऊदीया गई उम्रे पर, फिर क्या था कि यहाँ पर जो एक आपके यहाँ प्लॉट ले लिया, फिर माशाल्लाह उनका ट्रिप चलता रहता है। तो मुझे लगता है आप कहना ये चाहते हैं कि वो इस हैसियत में नहीं है कि वो 20 लाख रुपए जितना भी 8 मरले की कीमत है वो खुद से दे सकें। मैं ये बात नहीं समझ पाई, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मिस्टर साजिद की इनकम कहाँ गई भाई, इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया है। मुझे नहीं लगता इन्होंने किसी से मांगा होगा या कुछ चीज़ें किसी के पास गिरवी रखी होंगी, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, है ना। अल्लाह का दिया माशाल्लाह इतना है। मुझे लगता है ये रीज़न भी है कि सितारा ने नहीं बताया, अदरवाइज़ लोग कहेंगे ये तो प्लॉट पे प्लॉट ख़रीद रही है, इसकी तो मतलब एक जो फाइनेंशियल स्टेटस है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेटर है। तो मुझे लगता है ये रीज़न भी है। तो खैर मिस्टर फारूक ने यहाँ पर अब जिस तरह बातें प्रेजेंट की हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों के राब्ते ज़रूर हैं और आप लोग आकर इस चीज़ को बयान नहीं करें। यूट्यूब की दुनिया अलग है, रियल लाइफ टोटली अलग है। तो लोगों, ऑडियंस काइंडली इमोशनल इतना मत हो जाया करें कि एक दूसरे के पीछे पड़ जाएं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लग जाएं। ये देखें कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। अब फारूक ने कहा तो सितारा और साजिद ने पैसे दिए, मतलब 8 मरले के, और 8 मरले जो हैं वो नजमा किस्त भरती है, मतलब अपने भाई को किस्तों में पैसे देती है। इस तरह भैया प्लॉट दोनों ने मिलकर लिया, और इसमें तो आयशा ने भी इन्वेस्ट किया था, चाचू अनवर ने ये कहा था, लेकिन बीच से आयशा का जिक्र बिल्कुल ही गोल हो गया है। मैं ये भी नहीं समझ पा रही। अरे भाई, प्लॉट जो है सगे सौतेले अपने पराए सबने साथ मिलकर कैसे शराकतदारी कर ली। खैर जनाब, एनीवेज अच्छी बात है। 8 मरले की मालिक नजमा है, 8 मरले की मालिक सितारा है, वो सितारा के नाम है। इससे पहले मिस्टर फारूक ने कहा था कि पूरा प्लॉट जो उसकी कीमत है वो सितारा की है, और सितारा के पास जब मतलब इनके पास जब फुर्सत होगी तो उसको पैसे देकर वो अपने नाम करा लेंगे। लेकिन अभी तो कहानी चेंज है, अभी तो ये है कि जो हाफ है वो सितारा ने अपने नाम करा लिया है। जाहिर सी बात है, पैसे अगर दिए होंगे तो सोच समझ कर ही दिए होंगे ना। सितारा इन्वेस्ट करती है पैसा, सितारा अगर प्रॉपर्टी ख़रीदती है तो एकदम खाली दिमाग से तो सब कुछ नहीं कर लेती होगी। तो बहुत क्लियर है चीज़ें भाई, कि इतनी सिंपल सी बात
कि उसने एक प्लॉट यहाँ पर भी ख़रीदा है, ख्वाह वो कितने भी मरले का हो, आराम से भी बताई जा सकती थी। इतनी कहानी, उफ़ मेरे अल्लाह। तो यहाँ पर फिर मिस्टर फ़ारूक ने कहा कि अम्मा का घर भी उनको मिल जाएगा। इस तरह मिस्टर साजिद कल कमेंट करके गए। अच्छा, वो डिलीट किसने किया ये भी तो बताइए, नजमा ने डिलीट किया या मिस्टर साजिद ने डिलीट किया? वैसे मिस्टर साजिद अपने कमेंट्स खुद ही डिलीट कर देते हैं और ये बहुत क्लियर है। मुझे एक कमेंट हेल्ड फॉर रिव्यू पर आया है, पड़ा हुआ है कि कुछ भी बोलती हो साजिद ऐसा नहीं करता। अरे भाई, मिस्टर साजिद डिलीट करके जाते हैं कमेंट, ऐसा करते हैं। और मैं क्या बोलूँ भाई, हर एक का चैनल एक्सपीरियंस अलग अलग है। तो मुझे पता है चैनल पर इस तरह वो कर रहे होते हैं। तो खैर जी, एक और कंट्रोवर्सी वहाँ से निकल आई थी। तो आज इन्होंने कहा, साजिद भाई कमेंट करके गए हैं कि यहाँ पर घर बनेगा। तो घर बनता है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, अम्मा भी यहीं रहेंगे, हम लोग भी यहीं रहेंगे, पड़ोस हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर मिस्टर फ़ारूक ये घर बना कर मिस्टर साजिद ने यहाँ पर डीडी और आपा को शिफ्ट कर दिया, फिर आप क्या करेंगे नजमा? फिर आप क्या करेंगी? मैं ये सोच रही हूँ, नजमा के पड़ोसी डीडी, आपा और सनिया। खैर जी, ये थे इनके तमाम तर मामलात। प्लॉट जो है वो किसने लिखा, अब आप लोग सोचिए। मैं चलती हूँ, बहुत सारी गुड विशेस, अल्लाह हाफिज़।